हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में जानेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। ये बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 जो है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हमारी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके इसके पहले जा करके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से पृथ्वी की दैनिक गति क्या कहलाती है? परिक्रमण, घूर्णन, घूर्णन और परिक्रमण दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है घूर्णन। पृथ्वी की जो दैनिक गति है, पृथ्वी जो अपने, जैसे ये सन है, सन है, सन के चारों तरफ पृथ्वी जो अपने ही अक्ष पे जो घूमती है, उसी को हम क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। देखिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु भी दिए हुए हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की परिक्रमण गति किसके चारों ओर होती है? चंद्रमा के, सूर्य के, अपनी धुरी के, किसी के नहीं। इसका सही आंसर है सूर्य के, क्योंकि पृथ्वी जो है परिक्रमण करती है, तो ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है। देखिए सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी मूव करती है, इसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। और जब पृथ्वी अपने ही जगह पे रोटेट होती है, इसे हम घूर्णन कहते हैं। और सन के चारों तरफ मूव करती हुई आगे बढ़ती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। देखिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। पृथ्वी एक परिक्रमण पूरा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगाती है। पृथ्वी की गति के कारण ऋतुएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरा करती है? 24 आवर, 30 डे, 365 डे, 6 घंटे, 12 महीने। इसका सही आंसर सी, 365 डे, 6 आवर, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखिए। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है। परिक्रमा के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जब ये सन के चारों तरफ मूव करती है, घूमते हुए आगे बढ़ती है, तो इसको परिक्रमा कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। और परिक्रमण काल के कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्त वृत्ताकार होती है, यानी पृथ्वी की कक्षा जो होती है, ये क्या होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। ये दीर्घवृत्ताकार होती है। देखिए ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके लिए आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 यानी जियोग्राफी के क्लास 6 के जितने भी चैप्टर हैं, उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो हमारे जीवन पर सबसे तत्काल प्रभाव क्या होगा? दिन और रात नहीं होंगे, ऋतुएं नहीं होंगी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना बंद कर देगा, गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाएगा। इसका सही आंसर है दिन और रात नहीं होंगी।
देखिए, पृथ्वी की बात कर रहा है कि जो सन के चारों तरफ, ये सन के चारों तरफ जो पृथ्वी है वो घूर्णन करती है, मतलब कि घूर्णन एक ही जगह पर करती है, जिसको घूर्णन कहते हैं। अपने ही स्थान पे पूरा मूव करती है, जिसको क्या कहते हैं, घूर्णन करती है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जब पृथ्वी अपने स्थान पर ये मूव कर रही है, तो मान लीजिए ये मूव करना क्या कर दे, बंद कर दे, तो ये ऊपर वाले हिस्से में जो सूर्य से पास में है, जो सूर्य के नजदीक है, वहाँ क्या होगा, दिन होगा। और जो सूर्य से नीचे वाला हिस्सा है, दूर है, उसमें क्या होगी, रात होगी। तो ये जब मूव करती है तो दिन का रात और रात का दिन होता रहता है। लेकिन जब ये मूव ही नहीं करेगी तो ऊपर हमेशा क्या रहेगा, दिन रहेगा, और नीचे क्या रहेगी, रात रहेगी। तो इससे क्या होगा, दिन और रात नहीं होंगे, वहीं पे रुक जाएगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिससे दिन और रात होती है। घूर्णन का लगभग 24 आवर में पूरा कर लेती है। यदि घूर्णन रुक जाए तो दिन और रात की घटना क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की धुरी 23 हाफ झुकी हुई है, निम्नलिखित में से इसका क्या परिणाम होता है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। दिन एवं रात की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सभी स्थानों पर वर्ष भर समान तापमान रहता है, ऋतुओं का निर्माण होता है, पृथ्वी की परिक्रमा रुक रुक कर होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 डाल दिया है। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए, मिस स्टूडेंट है। चलिए, इसका सही आंसर है दिन रात की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। पृथ्वी की धुरी 23 हाफ झुकी हुई है। देखिए ये पृथ्वी है, ये 23 हाफ क्या हुई है, झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। इस झुकाव के कारण क्या होते हैं, ऋतुओं का परिवर्तन होते हैं। इसी झुकाव के दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है। इसी झुकाव के से क्या होता है, दिन और रात की अवधि में भी परिवर्तन होता है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुएं इसी कारण होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिन और रात बनने का मुख्य कारण क्या है। पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य का घूमना, चंद्रमा का परिक्रमण। तो इसका सही आंसर पृथ्वी का परिक्रमण है। पृथ्वी जब सन के चारों तरफ मूव करती है तो क्या बनते हैं, दिन और रात। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लीजिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पृथ्वी कौन सी दिशा में परिक्रमण करती है या मूव करती है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम। ये घूर्णन लगभग 24 आवर में पूरा होता है। जो पृथ्वी मूव करती है, जो घूर्णन होता है वो अपने ही जगह पे होता है, तो वो कितने आवर लगते हैं, 24 आवर। घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। घूर्णन के कारण क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी की धुरी का झुकाव 23 हाफ न होता तो निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता। दिन और रात का बनना, ऋतुओं का परिवर्तन, पृथ्वी का गोल आकार, महासागरों का निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋतुओं में परिवर्तन। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर 23 हाफ नहीं झुकी होती तो जो ऋतुएं हैं हमारी, ठंडी, गर्मी, वर्षा, ये सब क्या होती, नहीं होती। महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। पृथ्वी की धुरी लगभग 23 हाफ झुकी हुई है। धुरी का झुकाव और परिक्रमण मिलकर ऋतुओं में परिवर्तन का कारण बनते हैं। यदि झुकाव न होता तो ऋतुओं का परिवर्तन
नहीं होता। अगर ये झुकाव नहीं होता तो ऋतुओं का परिवर्तन क्या होता? नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कारण है इसका, पृथ्वी की इस गति के कारण दिन और रात होते हैं। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर और ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सही है लेकिन कथन आर गलत है। कथन ए गलत है लेकिन कथन आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन ए और आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, जानते हैं कैसे? इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लीजिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस गति के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी 24 हावर में एक चक्कर लगाती है, जिसे एक दिन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए 21 जून तथा 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई में अंतर क्यों होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी बदलने के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी की धुरी के झुकाव और परिक्रमण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की धुरी के झुकाव और परिक्रमण के कारण। देखिए, 21 जून ग्रीष्म संक्रांति है और 21 दिसंबर शीत संक्रांति है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, इसलिए यहाँ दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। कब? 21 जून को। और 21 दिसंबर को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर झुका होता है, इसलिए यहाँ दिन छोटे और रातें क्या होती हैं? लंबी होती हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। पृथ्वी की धुरी लगभग 23 हाफ झुकी हुई है, ये तो हम लोग जानते हैं। पृथ्वी सूर्य का वर्ष में एक बार परिक्रमण करती है और वो भी परिक्रमण का समय कितना होता है? 365 डे और 6 हावर। धुरी के झुकाव और परिक्रमण के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है और दिन रात की लंबाई बदलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षाएं किस गति से संबंधित हैं? निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। घूर्णन, परिक्रमण, अपसौर, झुकाव। इसका सही जवाब परिक्रमण है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, इससे 24 हावर लगते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, जिसमें 365 डे 6 हावर लगते हैं। पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है। देखिए, पृथ्वी की कक्षा क्या है? दीर्घवृत्ताकार है। और जो पृथ्वी है वो कभी यहाँ रहेगी, कभी यहाँ रहेगी, कभी यहाँ रहेगी, कभी यहाँ रहेगी। ये सन के चारों तरफ अपने कक्षा में क्या करती है? मूव करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, पृथ्वी की धुरी का झुकाव 23 हाफ ऋतुओं के परिवर्तन के कारण है। कारण आर है, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है।
कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। इसका सही आंसर कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, धुरी का झुकाव 23 हाफ है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। पृथ्वी की धुरी लगभग 23 हाफ झुकी हुई है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। धुरी के झुकाव और परिक्रमा के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। एक परिक्रमा में लगभग 365 डे लगते हैं, जिसे एक वर्ष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो निम्न में कौन सा परिवर्तन सबसे पहले दिखाई देगा? दिन और रात की अवधि समान रहेगी, दिन और रात का क्रम समाप्त हो जाएगा, ऋतुएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देगी। तो इसका सही आंसर दिन और रात का क्रम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 आवर में एक चक्कर लगाती है। घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। घूर्णन रुकने पर दिन और रात का सामान्य क्रम क्या होता है? प्रभावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। मिलान कीजिए, मैचिंग। घूर्णन एक वर्ष में होता है। परिक्रमण, पृथ्वी की धुरी झुकी है। 23 हाफ धुरी का झुकाव, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। दिन और रात, 24 घंटे का चक्र, ऋतुओं का परिवर्तन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसका मैचिंग करना है, करिए। चलिए इसका मैचिंग देख लेते हैं। 1 का सी, 1 का सी, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। 2 का ई, 2 का ई, परिक्रमण, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। 3 का बी, 3 का बी, फिर 23 हाफ धुरी का झुकाव, पृथ्वी की धुरी पर झुकी है। और 4 का डी, दिन और रात, 24 घंटे का चक्र। और 5 का ए, ऋतुओं का परिवर्तन एक वर्ष में होता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं और ये 24 आवर में क्या होता है? पूरा होता है। परिक्रमण के कारण परिक्रमण के कारण एक वर्ष में होता है और ऋतुओं का परिवर्तन होता है। पृथ्वी की दूरी लगभग 23 हाफ झुकी हुई है और इसी से ऋतु का क्या होता है? निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में चित्र में पृथ्वी किस गति को दर्शाता है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी का अक्षांशीय बदलाव। देखिए, हम आपको बताए थे कि ये सन है और ये अर्थ है। जब अर्थ अपने ही स्थान पे मूव करे तो इसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। और जब अर्थ यहाँ भी मूव करे, 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 तो इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण। तो देखिए, ये अर्थ यहाँ भी मूव कर रहा है, 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 तो इसे हम क्या कहेंगे?
इसे हम कहेंगे परिक्रमण। पृथ्वी का क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं। यह 24 आवर में क्या होता है? पूरा होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और एक चक्कर लगाने में 365 डे और 6 आवर लगते हैं। पृथ्वी का अक्ष लगभग 23 हाफ झुका है हुआ है। इसी कारण ऋतुओं में क्या होता है? निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की धुरी का झुकाव कितना है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। 0 डिग्री, 23 हाफ, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर 23 हाफ हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर लंबवत नहीं है, बल्कि यह 23 हाफ क्या है? झुकी है, लंबवत नहीं है। धुरी के इस झुकाव के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। 23 हाफ उत्तर अक्षांश कर्क रेखा और 23 हाफ दक्षिण अक्षांश मकर रेखा बनाती है। जैसे इसी में जो है ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। 23 हाफ ये उत्तर कर्क रेखा और ये 23 हाफ दक्षिण मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसका क्या कारण है? सूर्य की परिक्रमा करने के कारण, चंद्रमा के आकर्षण के कारण, पृथ्वी निर्माण के समय प्रारंभिक घूर्णन के कारण, हवाओं के दबाव के कारण। देखिए इसका तो आंसर दे ही दिया है, पृथ्वी के निर्माण के समय प्रारंभिक घूर्णन के कारण। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी के निर्माण के समय यह गैस और धूल के विशाल बादल का हिस्सा थी। यह बादल लगातार घूम रहा था। संकुचित होकर जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब यह गति घूर्णन उसके साथ बनी रही। इसी कारण पृथ्वी आज भी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 आवर में एक चक्कर लगाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। कारण आर, इस गति के कारण दिन और रात होते हैं। विकल्प है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। कथन ए सही है लेकिन कथन आर गलत है। कथन ए गलत है लेकिन कथन आर क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर दीजिए। कथन ए और कारण आर दोनों सही है। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये तो राइट है कि भाई पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इस गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। महत्वपूर्ण बिंदु, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूर्ण घूर्णन 24 आवर में करती है जिससे क्या होता है? दिन और रात को पूरा बनाती है। धुरी काल्पनिक रेखा है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ती है। ये इसकी बात कर रहा है कि ये धुरी है, ये क्या है? काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरी करती है जिससे हम वर्ष ऋतुएं प्राप्त होती है। ये पूरा सन का, जिसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ 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 करते फिर यहाँ तक आएगी तो उसको क्या लग जाएगा? 365 डेज 6 आवर लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमा की अवधि कितनी है? 24 आवर, 7 डे,
365 1/4 दिन 12 मंथ। इसका सही आंसर 365 डे। जो ये 1/4 लिखा हुआ है, ये इसको 6 हावर कहते हैं। कैसे कि 1 डे इक्वल टू 24 हावर। तो ये 1/4 कह रहा है, तो 24 का 1/4 पार्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कै घंटे? 6 आवर। इसी को कन्वर्ट कर दिया है 1/4 में। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन 6 हावर में पूरी करती है। इसी कारण लगभग हर 4 साल में एक अधिवर्ष या लीप वर्ष होता है। जैसे क्या है लीप वर्ष का कंसेप्ट? कि 6 घंटे इस साल ज़्यादा हुई, पहले साल, दूसरे साल भी 6 घंटे, तीसरे साल भी 6 घंटे और चौथे साल भी 6 घंटे। ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हावर। और 24 हावर में कितना दिन होते हैं? 1 डे होता है। तो वही 1 डे एक दिन क्या हो जाता है? 300। लीप ईयर में कितने डे हो जाएंगे? 366 डे हो जाएंगे। यही एक दिन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अधिवर्ष में फरवरी माह में 29 डे होते हैं, यानी लीप वर्ष में 29 डे हो जाते हैं। यही 6-6 घंटे चारों साल मिल करके 24 हावर हो जाते हैं, और 24 हावर का क्या हो जाता है? वो एक दिन बन जाता है। और वही एक दिन 4 साल में, हर 4 साल में एक दिन क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की परिक्रमा किसके चारों ओर होती है? चंद्रमा और के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, स्वयं अपनी धुरी पर, अन्य ग्रहों के चारों ओर। तो इसका सही आंसर है सूर्य के चारों ओर। सूरज लिखा हुआ है, सूर्य के चारों ओर, तभी तो परिक्रमण होगा। ये सूर्य के चारों ओर यहाँ आएगी, एक बार यहाँ आएगी, एक बार यहाँ आएगी, एक बार यहाँ आएगी, तो ऐसे करेगी, तो ये परिक्रमण है। ये सूर्य के चारों ओर मूव करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में वही 365 डे और 6 आवर लगते हैं। इसी कारण वर्ष में ऋतुओं का क्या होता है? परिवर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की अक्ष का झुकाव कितना है? 23 हाफ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 66 हाफ। इसका सही आंसर 23 हाफ है। सभी लोग जानते हैं। पृथ्वी का अक्ष सीधा ना होकर क्या हुआ है? झुका हुआ है। यह झुकाव 23 हाफ है। इस झुकाव के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यदि पृथ्वी का अक्ष न झुका होता तो पृथ्वी में ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, क्योंकि ये देखिए 22 होना चाहिए यहाँ पे, 22 मिस प्रिंट हो गया। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, इसी के कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। 23। निम्नलिखित में कौन सी तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं? 21 मार्च, 22 दिसंबर, 21 जून, 23 सितंबर। इसका सही आंसर है 21 जून को। देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध कहने का मतलब क्या है? कि ये अर्थ है। अर्थ में ये क्या है? विषुवत रेखा। इसको दो भागों में बांटती है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध।
तो पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। तो देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होता है, सबसे बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। देखिए यहाँ ग्रीष्म आयना, उत्तरी गोलार्ध में उस दिन क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु रहती है 21 जून को। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो यहाँ दिन बड़े और रातें क्या होती हैं, छोटी होती हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। उस समय वहाँ क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दिन और रात नहीं होंगे, केवल दिन होगा रात नहीं होगी, केवल रात होगी दिन नहीं होगा, ऋतुएं नहीं बदलेंगी। इसका सही आंसर है दिन और रात नहीं होंगे। पृथ्वी अपनी अक्ष पर ये घूमना बंद कर देगी। ये सूर्य है और ये अर्थ है। मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी जो ऐसे रोटेट कर रही है, ये रोटेट करना बंद कर देंगी तो दिन और रात नहीं होंगे। यानी ऊपर अगर दिन होगा तो दिन ही रहेगा और नीचे अगर रात होगी तो क्या रहेगी, रात ही रहेगी। क्योंकि जब ये पृथ्वी रोटेट करती है, घूमती है, तो नीचे रात वाला हिस्सा भी कहाँ चला जाता है, उजाले वाले में चला जाता है, ऊपर सूर्य के पास चला जाता है। तो जब सूर्य के पास चला जाएगा तो वहाँ दिन हो जाएगा, और जो सूर्य के पास वाला हिस्सा है नीचे आ जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। और जब मूवे नहीं करेगी तो फिर ये दिन रात नहीं होंगी, ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु को, पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पृथ्वी के घूमने से दिन और रात होते हैं। यदि हम पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो दिन और रात नहीं होंगे। हम इससे हमारे वातावरण, जलवायु और जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, जैसे मान लीजिए प्लांट है, प्लांट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए इस वाले हिस्से में अंधेरा है, और अंधेरा है तो ये प्लांट, जो यहाँ के प्लांट है, वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। इनके लिए क्या हो जाएगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पृथ्वी सीधी स्थित में है, सीधी स्थिति में है। पृथ्वी 23 हाफ झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती है। देखिए सत्य कथन पूछा हुआ है, तो सत्य कथन क्या हो जाएगा, पृथ्वी 23 हाफ झुकी हुई है अपने अक्ष पर। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए ये 26 होना चाहिए, इसको क्या मिस प्रिंट हो गया है, इसको 22 डाल दिया है। चलिए, निम्नलिखित में से ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर अपने यश पर झुकाव के कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी का अपनी यश पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति को परिक्रमण, क्रमण नहीं क्रमण कहते हैं। तो ये दोनों बात सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, कथन ए और कथन दो क्या, दोनों सत्य है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति करती है, इसे परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन से दिन और रात होते हैं और परिक्रमण से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। घूर्णन से क्या होगा, दिन और रात होगा,
और जब पृथ्वी परिक्रमण करती है तो उससे क्या होगा, ऋतुएं परिवर्तित होंगी। कभी शरद ऋतु आएगा, कभी ग्रीष्म ऋतु आएगा, कभी वर्षा ऋतु आएगा, कभी बसंत ऋतु आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। सूर्य को दिशायन मध्य रेखा पर दोपहरी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन और लंबे रात्रि वाले ऋतु होते हैं। इसका सही जवाब दीजिए। कथन ए 2 और 3, 1 2 उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, यह बात सत्य है। सूर्य को दिशायन मध्य रेखा पर दोपहरी पड़ती है, यह भी बात सत्य है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन और लंबे रात्रि वाले ऋतु होते हैं, गलत। यह गलत बात है, ये नहीं होगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होते हैं और समय में अंतर पैदा होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति करती है, इसे परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन से दिन और रात होते हैं, जबकि परिक्रमण से क्या होता है, ऋतु परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन, किस स्थिति में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होते हैं? जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर झुका होता है, जब दोनों गोलार्ध सूर्य की ओर झुके होते हैं, जब दोनों गोलार्ध सूर्य से दूर झुके होते हैं। इसका सही आंसर, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। महत्वपूर्ण बिंदु, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होते हैं और समय में अंतर पैदा होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति करती है, इसे परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन से दिन और रात होते हैं, जबकि परिक्रमण से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन होगा 30, तो इसको लिखा हुआ है 5, ये मिस प्रिंट है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। पृथ्वी की दूरी 23 हाफ झुकी हुई है। यह झुकाव ऋतुओं के निर्माण का कारण होता है। यह झुकाव पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो देखिए इसका सही जवाब है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। पृथ्वी की दूरी 23 हाफ झुकी हुई है, ये तो सही है। यह झुकाव ऋतुओं के निर्माण का कारण होता है। यह झुकाव पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। देखिए ये तो बात सत्य है कि झुकाव ऋतुओं का निर्माण होता है, ये भी बात सत्य है। इसका इसका कथन क्या हो जाएगा, 1 और 2। इसका कथन नंबर ए सही है। यह झुकाव पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ये नहीं सही है, लेकिन ये दोनों सही है, 1 और 2 सही है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुएं इसी कारण होती है। यह झुकाव के कारण पृथ्वी ऋतुओं का निर्माण होता है। इस झुकाव से दिन और रात की अवधि वो होती है, जी होता है। चलिए ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, फिर से आ गया रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण है। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के तल पर लगभग 23 हाफ झुका हुआ है। इसका है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण और कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका सही आंसर है, यहाँ तो दिया ही है, देख ही रहे हैं, कथन ए। अच्छी झुकाव के कारण सूर्य की किरणें विभिन्न अक्षांश पर अलग अलग समय पर सीधी पड़ती हैं, जिससे ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ये सब तो बाकी चीज पढ़ ही चुके हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन था
और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीजिंग टीचिंग एग्जाम्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।